महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये, चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं, सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। पूर्व प्रसंग में भगवान श्री राम अयोध्या के राज सिंहासन पर आसीन है और जब राज्याभिषेक का मुहूर्त संपन्न हुआ, समारोह संपन्न हुआ, तो अब विदाई समारोह भी तो आरंभ होना है। प्रभु ने अपने सखाओं को बुलाया, पास बिठाया और भगत सुखद मधु वचन उचारे।
भक्तों के हृदय को सुख हो, सुखद लगे, ऐसी कोमल वाणी का प्रभु ने उच्चारण किया। प्रभु तो कहते हैं, देखो तुमने हमारी बड़ी सेवा की, इतनी सेवा की कि मुख पर कही विधि करऊं बड़ाई। अब तुम्हारे सम्मुख ही कैसे प्रशंसा करके बताऊं कि हे सखाओं, तुम सबने मेरी कैसी भारी सेवा की वन में, इसलिए तुम हमें बड़े प्यारे हो। और ये भी तो बात रही कि मम हित लागी भवन सुख त्यागे, हमारे लिए तुम सबने अपने घर द्वार का सब सुख त्याग भी तो दिया। इसलिए तुम सब मुझे इतने प्यारे हो, इतने प्यारे हो कि उतने प्यारे तो मुझे अपने छोटे भाई भी नहीं है, अयोध्या का राज वैभव भी नहीं है। अरे श्री वैदेही भी मुझे उतनी प्यारी नहीं है जितने तुम लोग प्यारे हो। क्योंकि जिसने जो ऐसा प्रभु ने क्यों कहा, भाइयों का नाम लिया, श्री जानकी जी का भी नाम लिया, क्यों? क्योंकि भाई अगर इन्होंने सेवा की तो इनका तो चलो कर्तव्य था, धर्म था, या हमारे विपत्ति के सहायक हमारे अपने ही तो होते हैं, पर तुमसे तो हमारा कोई परिचय नहीं था। तुमने बड़ी सेवा की, अपने सब सुखों को त्याग कर, ताते मोहि तुम अति प्रिय लागे, इसलिए तुम सब हमें बड़े प्यारे लगे हो। शरीर हो चाहे परिवार हो, सबसे बढ़ के तुम लोग प्यारे हो। ये सब कुछ अयोध्या का घर परिवार राज वैभव मिलकर भी तुम्हारे समान मुझे प्यारा नहीं है। और मैं कोई असत्यवाणी का उच्चारण नहीं करता। सबके तो जो सेवक होता है, चाकर होता है, वो सबको बड़ा प्यारा लगता है क्योंकि वो सेवा करता है। पर जो मेरे हैं, जो मेरी सेवा करते हैं, मुझे तो वो ही प्यारे लगते हैं जो निष्काम भाव से, प्रेम भाव से, जो मेरे हो गए। विदाई का समय हाथ जोड़कर सब खड़े, कोई जाना थोड़ी चाहता है। बिसरे गृह सपने सुधिनाई, ये वही परिकर तो है प्रभु का। जिनको घर भूल गए, सपने में भी घर की याद नहीं आती, घर के लोगों की, तो प्रभु भी तो देख रहे हैं, यहाँ से विदा होना तो कोई चाहेगा नहीं। इसलिए प्रभु ने कहा, सबके प्रिय सेवक यह नीति, मोरे अधिक दास पर प्रीति। सबको सेवक प्यारा लगता है, पर सेवक पे मेरा तो बड़ा भारी प्रेम होता है। मैं तो अपने सेवक से प्रेम करता हूँ। वो सेवा के लिए प्यारा लगे, सो बात नहीं है। जगत में तो यही देखा जाता है, जो सेवक होता है स्वार्थवश प्यारा लगता है, प्रिय लगता है। प्रभु कहते हैं, मोरे अधिक दास पर प्रीति, मेरा तो मेरे सेवकों पर, दासों पर, प्रेमियों पर बड़ा प्रेम है। इसलिए मेरा इतना प्रेम है ना तुम लोगों पर, इसलिए अब तुम सब अपने अपने घर जाओ। अब गृह जाओ सखा सब, भजे मोह दृढ़ नेम। घर जाके मेरा स्मरण करना दृढ़ता से, नियम से। कैसे? सदा सर्वगत सर्वहित, मैं कण कण में व्याप्त हूँ, ये भाव रखना, ये निष्ठा बना के रखना। सर्वहित, मैं ही सबका मंगल कल्याण करने वाला हूँ, ऐसा विचार कर बड़े प्रेम से मेरा स्मरण करना। आप सब घर जाओ। तो वाणी तो सुनी, को प्रसंग है कि पुरस्कार वितरण हो रहा है, सबको पुरस्कार मिल रहा है, क्योंकि महाराजाधिराज सम्राट के सम्मान में भेंट आती है। फिर जब विदाई होती है तो नियम ही है, जो राजा होते हैं, सम्राट होते हैं, वो अपनी ओर से पुरस्कार का वितरण करते हैं। हनुमान जी महाराज ने तो अपना स्थान निश्चित ही कर लिया था, वीरासन में बैठे रहते भगवान की चरण चौकी के पास दाहिनी ओर। मुद्रा भी निश्चित है। निषाद राज का पहले ही प्रभु ने सम्मान कर लिया। तुम तो ऐसे आत्मीय बंधु हो जैसे लक्ष्मण या भरत। दिन में एक बार तो आई जाया करो दर्शन देने, प्रभु ऐसे कहते।
स्वजनों का सत्कार जब हो गया ना, तब श्री राघवेंद्र सरकार ने लंका से आए बानरों को सम्मानित करना प्रारंभ किया था। जैसे अपने कंठ की रत्नमाला सुग्रीव जी के गले में डाल दी, अंगद की भुजाओं में प्रभु ने अपने हाथों से ही रत्नों के आंगद, आंगद कहते हैं बाजूबंद को, वो पहना दिए। हनुमान जी से भी कहा, हनुमान तुमको जो अभिष्ट हो मांग लो। सबसे अंत में पवन पुत्र की ओर श्री राघवेंद्र सरकार ने देखा। जितने बानर थे विभीषण आदि सब पुरस्कृत हो चुके थे, तब पूछा। उन अंजनी नंदन ने कहा, प्रभु मेरे मुख से आपका नाम बराबर निकलता रहे। अरे इनको कहाँ किसी पदार्थ की कामना थी। मेरे स्वामी, जब तक सृष्टि में आपकी भुवन पावनी, तीनों लोगों को पवित्र करने वाली कथा रहे, तब तक मैं सशरीर इस पृथ्वी पर रहूं, मुख में निरंतर आपका नाम होता रहे। प्रभु प्रसन्न हुए। प्रसन्न स्वर में प्रभु ने हनुमान जी की इस बात को स्वीकार कर लिया। एवमस्तु, ऐसा ही होगा। तुम स्वेच्छा के अनुसार जीवन मुक्त होकर मेरे भक्तों के संरक्षक बनकर पृथ्वी पर रहो, मेरे भक्तों की रक्षा करना। अब तुम चाहे किसी नगर में, जनपद में रहो या निर्जन में रहो, वन पर्वत में रहो, कहीं भी रहो, वहां सब भोग तुम्हारी सेवा में उपस्थित रहा करें। ये वरदान किसने दिया? अवध की महारानी श्री जनक नंदिनी ने। कहीं भी रहो, सब भोग तुम्हारी सेवा में रहे। ये सब हुआ, पर श्री मिथिलेश नंदिनी का हृदय संतुष्ट नहीं हुआ। इतना महान अवसर है, उस पर सम्राट ने इनको उपहार तो अर्पण किया, लेकिन माताजी को लगता है कि जिसको उन्होंने अपना प्रथम पुत्र स्वीकार कर लिया है, उसके उपकारों को तो कभी भुलाया ही नहीं जा सकता। आज जो परमानंद का अवसर प्राप्त हुआ, मुझे तो लगता है इस हनुमान के पौरुष से प्राप्त हुआ, और उसी को कोई पुरस्कार नहीं। वाणी से दिया गया वरदान क्या पर्याप्त है उसके लिए? मानो श्री विदेह नंदिनी के अंतर में वात्सल्य का या कहीं कृतज्ञता का, उनको लगता है कुछ तो प्रतीक पदार्थ भी होना चाहिए। तो रामायण तो भाई 100 करोड़ है। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैक अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। तो किसी रामायण में कथा आई, जब श्री जानकी माता को अरे वरदान दे दिया, कुछ पदार्थ भी तो दो। इतना भारी इसने परमानंद का अवसर लाया, इतने उपकार हम सब पर इसके, उसके प्रतीक के रूप में कोई पदार्थ भी तो ऐसा अमूल्य होना चाहिए। तो इक्ष्वाकु कुल की परंपरा से आता हुआ देवताओं के लिए दुर्लभ मणिमुक्ता का हार, जैसे कहीं प्रसंग आया कि विभीषण जी ने हार भेंट किया, कहीं कहीं रामायण में प्रसंग आया, वाल्मीकि रामायण में भी प्रसंग आया कि देवताओं के लिए भी दुर्लभ मणिमुक्ता का जो हार था, श्री जानकी जी ने श्री रघुनाथ जी को अपने हाथों से दिया। ये कह के दिया मानो कि इसको हनुमान को धारण कराओ। वो हार अयोध्या के राज्य कोष का सर्वश्रेष्ठ श्रृंगार था। अरे देवताओं की जो महारानी सची हैं, उनके लिए भी अत्यंत दुर्लभ था। इतना ही नहीं, जो धनाध्यक्ष कुबेर भंडारी हैं, उनका संपूर्ण कोष उसके सामने तुक्ष था, उस एक रत्न के हार के सामने। और ऐसी माला, और फिर उसकी जो मणियां थी, उसके प्रकाश से तो पूरी राजसभा जगमगा रही थी। इतना प्रकाश, जो उस रत्नों के हार में मणियां थी, उनका प्रभाव कल्पना से परे था सबके लिए।
और उस रत्नों के मणियों के हार को जो धारण करता है, उसकी कांति, उसका ओज, उसका बल बढ़ता रहता था। उस हार को धारण करने वाले की आयु, आरोग्य, कभी रोग नहीं, अमर अजर हो जाए, यश ऐश्वर्य सब वो मणियां देती रहती थी। मानो एक एक संपूर्ण राज्यकोष से अधिक मूल्यवान और महत्वपूर्ण था वो रत्नों का हार। तो श्री जनक नंदिनी ने वो माला बात यह है कि वो तो महारानी की गले में थी ही, अपने कंठ से उतार ली और श्री राघवेंद्र सरकार की ओर बार बार देखने लगी। दरबार बैठा है, कुछ स्पष्ट रूप से कहा जाना कठिन मालूम पड़ता था। अब आज का ये जो स्नेह का उपहार है, किसी को भी देते संकोच होगा ना। पूरी राजसभा उसके प्रकाश से जगमगा रही है और महारानी ने स्वयं अपने कंठ से उतारा है। तो इतनों के बीच में किसी एक को देने से संकोच होता है, लेकिन वात्सल्य भीतर ऐसा था उन वात्सल्यमयी के कि मानता नहीं था। इसलिए थोड़ी अनुमति तो चाहती थी प्रभु से, इशारे में ही सही। पूरा दरबार लगा है अयोध्या का कि एक को देने में तो संकोच होता है, पर वात्सल्य भी नहीं मानता है। तभी प्रभु ने कहा था, तुम जिस पर प्रसन्न हो, जिसे देना चाहते हो उसे दे दो। अब तो राजाज्ञा हो गई थी, क्योंकि प्रभु श्री राम ने अपनी अर्धांगिनी की दृष्टि का तात्पर्य समझ लिया था, इसलिए बड़े हर्ष से अनुमति दे दी। अरे वे तो उदार चक्र चूड़ामणि है, उनको बड़ी प्रसन्नता हुई श्री जानकी जी के इस उदारता से, औदार्य से। थोड़ी झुकी श्री जनक नंदिनी और मणियों का माला केसरी कुमार के कंठ में। चौंक गए थे हनुमान जी, श्री वैदेही की ओर देखने लगे, महारानी की ओर, फिर श्री राघवेंद्र सरकार के मुख की ओर दृष्टि कर लिए। देखो प्रसंग तो हो चुका है। तो किसी किसी रामायण में ये भाव हुआ कि श्री जानकी मैया ने अपने अनन्य वात्सल्य से हनुमान जी को उपहार। बात ये प्रसंग यहाँ क्यों आया दोबारा? विदाई तो हनुमान जी की भी होनी चाहिए ना, उपहार तो इनको भी मिल चुका है। अच्छा, हनुमान जी उस हार को लेके पहले मस्तक से लगाए, क्योंकि पता था श्री अवध की महारानी श्री जनक नंदिनी ने अपने कंठ से उतार के हार दिया है। हनुमान जी एक बार तो उसको लेके उठ के खड़े हो गए और जो राजसभा थी ना उसके एक किनारे पे जा बैठे थे। तो हनुमान जी के कंठ में अवध की महारानी श्री विदेहराज तनया ने सर्वोत्तम अपने कंठ का आभूषण डाल दिया था, तो सबकी दृष्टि तो हनुमान जी की ओर लग गई थी ना। अब सबके हृदय में श्री हनुमान जी के सौभाग्य के प्रति बड़ी प्रशंसा के भाव जग गए। अरे जहाँ दृष्टि चरणों के ऊपर किसी की जाती नहीं, जिन महारानी के चरणों से ऊपर किसी की गति नहीं है कि वहाँ कोई चला जाए, उन्होंने स्वयं अपने कंठ का हार हनुमान को पहनाया। बड़ी प्रशंसा है और सबके सामने हुआ। पता तो चलता है ना कि अवध की महारानी के ये पवन पुत्र अतिशय स्नेह के पात्र हैं, पर हनुमान जी का ध्यान कहीं नहीं था। राजसभा के एकांत कोने में बैठे थे, माला उलट पलट बड़े ध्यान से, कई बार उलट पलट के पीछे एक एक मणि को घुमा फिरा कर देखना शुरू किया। अब ऐसी ज्योतिर्मयी अकल्पनीय सुंदर मणियां, आश्चर्यमुग्ध हो रहे थे हनुमान जी भी, क्या है भाई ये। पर चौक तो सब तब गए ना जब हनुमान जी तोड़ना शुरू किए। तोड़ने के लिए मुख में डाल लिया तो ज्यादातर तो हंसने ही लगे वहां पर। कोई कोई कहते बानर है, रत्नों का मूल्य क्या जाने, मानो इसको भी फल की तरह जीभ पर रख के इसकी परीक्षा करना चाहता है, मीठा है कड़वा है। पर हनुमान जी का ध्यान कहीं नहीं था। उनके दांत भी तो वज्र जैसे, मणियों को तोड़ डालते, जो न टूटने की बात हो वो भी टूट जाता, टुकड़ों को भी उलट पलट कर देखते, निराश हो जाते। सिर को झटका दिया, सारे टुकड़े फेंक दिए और फिर राज सिंहासन पर आसीन भगवान श्री सीताराम की ओर देखते हैं।
अच्छा, श्री जनक नंदिनी को कितना आश्चर्य हुआ होगा। वो हनुमान जी कोई देख रही थी क्या कर रहा है, लेकिन देख ऐसे रही थी जैसे कोई माता अबोध शिशु की अटपटी क्रीड़ा देख करके संतुष्ट हो रही हो। माता मुस्कुरा रही थी, मेरा पुत्र हनुमान क्या क्रीड़ा कर रहा है, क्या खेल खेल रहा है। श्री रघुनाथ जी महाराज के भी अधरों पे थोड़ी मुस्कुराहट थी। सबको तोड़ फोड़ के इधर उधर फेंको के, पर क्या करें। विभीषण जी से नहीं रहा गया तो कहा, हनुमान जी ये क्यों नष्ट कर रहे हो देवताओं, देवसुर असुर सबके लिए दुर्लभ रत्न है। अरे इसमें से एक एक रत्न लो तो स्वर्ग की सारी संपत्ति से अधिक मूल्यवान है। इनको तोड़कर इसमें क्या पाना चाहते हो। हनुमान जी ने विभीषण जी की ओर देख के कहा कि सचमुच मूल्यवान है क्या। माँ ने मुझे पहनाया था तो मैंने भी इसको मूल्यवान ही समझा था, लेकिन वो मूल्य इसमें मुझे अभी तक दिखा नहीं। पर मैंने जिनको तोड़ दिया है जितनी मणियाँ, ये तो मूल्यहीन पाषाण मात्र हैं, जो टूटी नहीं उनका पता नहीं, पर अभी तक मुझे मूल्यवान इसमें कुछ दिखा नहीं। विभीषण जी पूछे, तोड़ तोड़ कर उसका मूल्य देखोगे क्या, क्या देखने की आशा करते हो उसमें। हनुमान जी कहते हैं, अपने सिंहासन राज सिंहासन पर आसीन इन स्वामी का नाम, इनका दिव्य रूप, इसके अतिरिक्त सृष्टि में और कुछ भी मूल्यवान नहीं है। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। अच्छा, हनुमान जी तो ऐसे बोले जैसे इतनी सरल बात है कि सृष्टि में मूल्यवान तो मेरे प्रभु का नाम, उनका रूप है। विभीषण जी को इतनी बात क्यों नहीं समझ आती। तो विभीषण जी का स्वर थोड़ा सा चिढ़ा हुआ सा हुआ, खींचा हुआ सा। वो कहते हैं हनुमान जी से, आपके इस विशाल शरीर में इन दोनों में से क्या है। आपके स्वामी का नाम है कि रूप है, दिव्य रूप है, क्या है। कुछ है इतने बड़े विशाल शरीर में, उसको तो आप तोड़ के फेंकते नहीं, मणियों को तोड़ तोड़ के रत्नों को फेंकते हो। हनुमान जी सोचते, अरे भगवान से सीताराम की छवि जहां न हो, महामूल्यवान मणि भी हो, तोड़कर फेंक देने योग्य है। हनुमान जी ने भी कहा, आप ठीक कहते हो, मैंने कभी देखा नहीं, मैं तो केवल विश्वास करता हूं कि मेरे शरीर में मेरे स्वामी का नाम और रूप दोनों है। आप ठीक कहते हो विभीषण जी, मैंने कभी देखा नहीं है। हाथ की मणियों की माला तो पृथ्वी पर डाल दी। इतना सुनते ही हनुमान जी ने विभीषण जी की ओर देखे खड़े हो गए। आपने मुझे बिल्कुल ठीक सावधान कर दिया। आज मुझे देख लेना चाहिए। यदि इस शरीर में स्वामी का नाम या रूप नहीं है तो फिर तो ये भी व्यर्थ का भार है, फिर तो मेरा ये विशाल शरीर त्याज्य है। विभीषण जी आप ठीक कहते हो, मुझे देख लेना चाहिए। देखो, उस राज दरबार में विभीषण हो या अन्य हो, किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि उनके शब्दों की ऐसी गंभीर प्रतिक्रिया पवन पुत्र पर होगी। कोई समझ नहीं सका था हनुमान जी क्या करने जा रहे हैं। उन श्री अंजनी नंदन ने अपने दोनों हाथों से वज्र के नखों से अपने वक्ष पर, वो जो वज्र के समान नख थे उनको वज्र पर अपने वक्ष पर लगाया और वक्ष का जो बाहरी चर्म है चीरते चले गए। मस्तक झुकाकर देखा, उनके मुख पर संतोष का भाव था। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। और दरबार में इस दृश्य को देख के सब जय जयकार करने लगे। श्री पवन कुमार की जय, श्री राम प्रेम परिपूर्ण आंजनेय की जय, श्री राममय रामदूत हनुमान की जय, श्री हनुमंत लाल की जय। आकाश भी जय घोष से गूंजने लगा था।
राजसभा में जितने उपस्थित थे सब सहज सबके कंठ से हनुमान जी का जय घोष होने लगा। सब आश्चर्य से देखने लगे। स्पष्ट देखते हैं हनुमान के हृदय में सिंहासन पर आसीन श्री सीताराम विराजमान है। इनके रोम रोम में, शरीर के कण कण में राम नाम अंकित है। बोलिए श्री राम नाम महाराज की। ऐसा लग रहा था उनके शरीर के जो कण हैं राम नाम से ही निर्मित हैं, राम नाम से ही बनाए गए हैं। विभीषण जी तो दौड़कर पवन कुमार के चरणों पे गिर पड़े थे। श्री रघुनाथ जी ने उठकर हनुमान जी का हाथ पकड़ा, नहीं तो वो तो सारा शरीर का ही चर्म चीरते चले जा रहे थे। पर प्रभु का तो अमृतमय स्पर्श है, जैसे ही वक्ष पर हुआ सब घाव मिट गए, स्वस्थ हो गए। श्री जनक नंदिनी ने अत्यंत वात्सल्य पूर्वक हनुमान के मस्तक पर अपना कर कमल रखा और विभीषण जी की ओर थोड़ा रोष से देखा। मानो विभीषण का तर्क अच्छा नहीं लगा, मेरे पुत्र को अपने वक्ष को चीरना पड़ा। अच्छा, थोड़ी भी दृष्टि रोष से उठ जाए, ये तो पराशक्ति है ना परब्रह्म की। तुरंत प्रभु ने कहा, देवी ये राक्षस राज विभीषण भी अपने ही हैं। मानो स्वयं श्री रघुनाथ जी ने विभीषण जी की ओर से क्षमा याचना के स्वर में ये बात कही, ये राक्षस राज विभीषण भी अपने ही हैं। और वो तो प्रभु के अनुरोध पर इतनी ही अनुकंपा कर सकी कि ठीक है, आपका अनुग्रह इसकी रक्षा कर लेगा। ये पराशक्ति है, इनका बल, इनकी शक्ति, इनका वात्सल्य, करुणा, इनका प्रभाव सृष्टि, उत्पत्ति, पालन, संहार करती नहीं है, इनकी शक्तियां करती हैं ये सब। श्री जानकी जी के जो नखमणि चंद्रिका है चरणों की, उनसे सूर्य और चंद्रमा को तेज मिलता है, प्रकाश मिलता है, जिससे वो प्रकाशित होते हैं। श्री जानकी माता के चरणों में जो नूपुर लगे हैं, उनसे समस्त सृष्टि का, अनंत सृष्टियों का विस्तार होता है, अनंत ब्रह्मांडों का विस्तार होता है। माता जी को थोड़ा रोष हुआ था, रोष में केवल विभीषण की ओर देखा था। प्रभु ने उनकी ओर से क्षमा मांग ली तुरंत। कैसा सुंदर कहती हैं, आपका अनुग्रह इसकी रक्षा कर लेगा। मानो जिस पर आपकी कृपा है वहां तो कृपा करनी ही है। चलो, ये प्रसंग यहाँ पर क्यों आया, दोबारा चर्चा हुई। कारण क्या है, सबकी तो विदाई हो रही है, पर हनुमान जी की विदाई तो नहीं हुई थी ना अयोध्या से। हम सबको पता है हनुमान जी महाराज तो अवध में ही रह गए थे। अरे वो हनुमान जी अवध से कैसे विदा हो सकते हैं, जो एक एक मणि में से सीताराम भगवान की छवि ढूंढा करते हैं। हनुमान जी महाराज जिनके हृदय में नित्य निरंतर राज्य सिंहासन पर आसीन भगवान श्री सीताराम की अपूर्व छवि विराजमान रहती है, जिन मारुति नंदन के हृदय में, तो ये हम सोचें कि उन पवन पुत्र का श्री राघवेंद्र सरकार भी उनको विदा कैसे कर सकते थे। और फिर श्री रघुनाथ जी के चरणों के अतिरिक्त अन्य कहीं भी तो कोई कर्तव्य इन मारुति नंदन ने रखा भी नहीं था अपने लिए। तो सबकी विदाई देखो, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने सम्मान पूर्वक बहुमूल्य उपहारों से सबको सत्कृत करके सबको विदा किया। लंका के अधिपति विभीषण, वानरराज सुग्रीव, रीक्षराज जामवंत, शिल्पी श्रेष्ठ है नल नील, सब विदा होंगे ना, सब प्रणाम करेंगे,
सबके नेत्र झर रहे हैं, अत्यंत कातर हो रहे हैं, सब विवश हो गए हैं, क्योंकि ये तो राजाज्ञा है ना। परम प्रेम तिन कर प्रभु देखा, कहा विविध विधि ज्ञान विशेषा। जब प्रभु ने देखा इनमें इतना प्रेम है कि कोई अपने घर जाना नहीं चाहता, तरह तरह से प्रभु ने ज्ञान सुनाया। अरे कर्तव्य है, धर्म है, घर है, परिवार है, सबके प्रति तो कुछ कुछ जिम्मेदारी है। बहुत तरह से समझाया प्रभु ने, संसार का भी ज्ञान समझाया, लेकिन उन प्रभु श्री राम के सामने बोल कौन सकता है। प्रभु सन्मुख कछु कहन न पाहि, कोई कुछ कह नहीं पाता। और बार बार प्रभु के चरणों में सब प्रणाम करते हैं, प्रभु के चरण कमलों का दर्शन करते हैं। और तब प्रभु भूषण बसन मंगाए, नाना रंग अनूप सुहाए। तरह तरह के वस्त्र आभूषण हार प्रभु ने मंगवाए, ऐसे दुर्लभ थे कि क्या कहा जाए। तो सबसे पहले वानरराज सुग्रीव को पहनाया। किसने पहनाया? प्रभु के संकेत से श्री भरतलाल जी महाराज ने वो वस्त्र आभूषण अपने हाथ से वानरराज सुग्रीव को पहनाए और उनका सम्मान किया, मानो ये विदाई का सम्मान था। सुग्रीव ही प्रथम ही पहिराए, बसन भरत निज हाथ बनाए। और फिर प्रभु ने, जब वानरराज सुग्रीव का सम्मान हुआ, प्रभु ने लक्ष्मण जी की ओर संकेत किया। लक्ष्मण जी उठे, प्रभु प्रेरित लक्ष्मण पहिराए। किसको? लंकापति रघुपति मन भाए। लंका के अधिपति विभीषण जी को लक्ष्मण जी महाराज ने अपने हाथ से बड़े दुर्लभ दुर्लभ वस्त्र आभूषण हार धारण कराए। पर अंगद जी बैठे रहे, हिले भी नहीं। अंगद बैठ रहा नहीं डोला, प्रीति देखी प्रभु ताहि न बोला। युवराज अंगद के हृदय में भगवान के लिए इतना प्रेम, ऐसी विलक्षण शरणागति है, वो तो हिले भी नहीं। प्रभु ने देखा इसका बड़ा भारी प्रेम है, कैसे जाएगा। प्रभु ने उनसे कुछ नहीं बोला अभी। तब तक जामवंत, नलनील, इन सबको तो प्रभु श्री राम ने अपने हाथ से वस्त्र आभूषण धारण कराए। सबने हृदय में प्रभु के रूप को, भगवान श्री सीताराम को विराजमान किया, मुख में प्रभु का नाम रखा और प्रभु के चरणों में प्रणाम करके चल रही हैं। विवश हैं, सब विवश हैं। दूसरा उपाय नहीं है। जितने अतिथि अभ्यागत होते हैं, और तो सब सत्कृत होकर विदा हो गए थे। जो ऋषि मुनि आए थे, तरह तरह के कलाजीवी, अधिकांश लोग अयोध्या में आसपास थे, वो सब अपने अपने आश्रम चले गए थे, अपने अपने स्थान को। और अच्छा, एक बार तो प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण जी से भी बहुत आग्रह किया था कि वे युवराज के पद को स्वीकार कर लें, पर लक्ष्मण जी ने इसको स्वीकार नहीं किया था। बड़े विनय से इस बात का निषेध कर दिया था कि मैं तो आपका सेवक हूं, मेरा ऐसा क्या अपराध है कि मैं आपकी सेवा से वंचित किया जाऊं। मैं आज्ञा पाने का अधिकारी हूं, स्वयं निर्णय करना ना तो मुझे नहीं आता। हम जब वन में थे तो भाई भरत जी ने राज्य का संचालन किया है। उनके पास उत्तम व्यवस्था और वो व्यवस्था के संचालक भी अच्छे सिद्ध हो चुके हैं 14 वर्ष में। इसलिए अब आप प्रभु मेरे स्वामी कोई नया परीक्षण ना करें। इसलिए भरत जी को युवराज पद स्वीकार करना पड़ा था। बात तो यह है कि भरत ही राज्य के संचालक बने रहे, क्योंकि भगवान श्री राघवेंद्र सरकार तो जब देखो तब यज्ञ की दीक्षा में ही दीक्षित रहते थे, तो राज्य का संचालन कौन करेगा? भरत करते थे।
अच्छा, सुग्रीव जी ने भी ये व्यवस्था की कि उनको बार बार आने का अवसर प्राप्त होता रहे। राज्याभिषेक के अंत में वानरों की विदाई हुई, औपचारिकता की बात थी, यज्ञों में आना जाना तो लगा ही था, पर विदाई का ये समय बड़ा कठिन था, बहुत हृदय को बहुत व्यथित करने वाला समय था, क्योंकि वानरों में से भी तो कोई अयोध्या से जाना नहीं चाहता था। प्रभु कहते बार बार, प्रभु सारा सम्मान करके विदाई का, फिर भी कहते हैं आप सबने मेरे लिए बहुत संकट सहा, बहुत दिन हो गए आप सबको अपने स्वजनों से अलग हुए। अच्छा, भगवान श्री राम तो शील के सिंधु हैं, विदा भी करते हैं, कहते भी हैं तो बड़े संकोच पूर्वक कहते हैं। प्रभु तो कहते हैं अब कोई जाए ही ना, वस्त्र आभूषण पहना दिए गए, अब कोई न जाए तो क्या करें। प्रभु बोलते जाते हैं ये तो शील के सिंधु है। प्रभु बार बार कहते हैं आपने मेरे लिए अपने जीवन तक को उत्सर्ग कर दिया, उसमें भी उत्साह दिखाया, मैं आपसे, आप सबके ऋण से कभी उर्ण नहीं हो सकता, ये राम सदा आपका रहेगा। बोलिए श्री राम राजा सरकार की, मैं सदा आपका हूं, अयोध्या आपकी है, आप अपने अपने घरों पे निर्भर रहें, आपको कोई असुविधा हो ऐसा साहस अब सृष्टि में कोई नहीं करेगा। राम का कोई यज्ञ महोत्सव हो, आप सबके आगमन के बिना वो अपूर्ण ही रहेगा, आप सब जब चाहें यहां आ सकते हैं, पर कोई जाता ही नहीं है, सब भाव विह्वल थे। अरे देवराज इंद्र भी, जिनकी चरण चौकी का अपने मुकुट के किरीट के कण से स्पर्श करके उनके भी पैर, उल्टे पैर पीछे हटते हैं तो उनको भी बड़ा संकोच होता है। ऐसी राजसभा में वे सर्वेश्वर, 14 भुवन 3 लोक के सम्राट स्वयं वानरों को पहुंचाने जाना चाहते हैं, कोई चल ही नहीं रहा। प्रभु को लगता है थोड़ी दूर हम खुद पहुंचाए। सब वानरों को अयोध्या से तो वानरराज सुग्रीव के साथ किष्किंधा जाना ही था, तो अपने स्थानों को तो तभी जाएंगे जब किष्किंधा पहुंच जाएंगे, इसलिए एक बार तो सबको एक साथ ही विदा होना था। अंगद जी व्याकुल हो गए, हिलते नहीं है, अंगद जी नहीं हिलते। तब अंगद बैठ रहा नहीं डोला, प्रीति देखी प्रभु ताहि न बोला। इतना प्रेम था, प्रभु कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे अंगद जी को, अभी इनको वस्त्र आभूषण नहीं मिले। पर जब अंगद जी ने देखा ये तो सबकी विदाई हो गई, दोनों तरफ से भावनाएं भी बड़ी प्रबल हैं, सबके हृदय व्याकुल हैं, और मेरे स्वामी श्री रघुनाथ खड़े हो रहे हैं इनको भेजने के लिए, कब तक बैठे रहते अंगद जी। तब अंगद उठना सिर सजल नयन कर जोरी, अति विनीत बोले वचन मनहु प्रेम रस बोरी। अंगद जी उठे, जब प्रभु उठे तो क्योंकि जा भी नहीं रहे थे बानर, तो प्रभु सोचे कुछ विदा कराएं हम थोड़ी दूर। प्रभु उठे तो अंगद जी को उठना पड़ा। उठे, प्रभु को मस्तक झुका के प्रणाम किया, उनके नेत्रों से जल बरस रहा था। अंगद जी ने अपने दोनों हाथ जोड़ रखे थे, वो बड़े विनय से प्रभु से कहते हैं, जो वाणी अंगद जी ने कही ऐसा लगता था कि प्रेम के रस में डुबा डुबा कर बोल रहे हैं। क्या कहते हैं, सुन सर्वज्ञ कृपा सुख सिंधु, दीन दया कर आरत बंधो, मरती बेर नाथ मोहि बाली, गयो तुम्हारे कोछे घाली।
असरन सरन बिरद संभारे हो, असरन सरन बिरद संभारी, मोहि जनी तजहु भगत हितकारी, मोहि जनी तजहु भगत हितकारी, असरन सरन दीन हितकारी, मोहि तजहु भगत हितकारी। अंगद जी सबके बीच में प्रभु से कहते हैं, हे स्वामी मेरी बात सुनो, आप तो सर्वज्ञ हैं, आपको क्या सुनाऊं? कृपा और सुख के तो आप सिंधु हैं, दीन पर दया करने वाले हैं, आर्तजनों की पीड़ाओं को दूर करके उनको हृदय से लगाने वाले हैं। मानो सब कुछ अंगद जी अपने लिए कह रहे हैं कि आप सर्वज्ञ हैं, तो मानो मेरे दिल की तो आप जानते हो, मैं यहाँ से जाने में असमर्थ हूँ, सर्वथा असमर्थ हूँ। और फिर आप कृपा के सिंधु हो तो मुझ पर कृपा करके मुझे यहीं रख लो, सुख के सिंधु हो तो मुझे सुख दे दो, मुझे अयोध्या में रहने की आज्ञा दे दो। दीन बंधु हो तो इस समय मैं बड़ा भारी दीन हूँ, मैं अपने स्वामी से अलग नहीं होकर जी सकता, और दया सिंधु हो मुझ पर दया करो। हे नाथ, सब धर्मों का निवास दया में है, मुझ पर दया करो, मुझे अयोध्या से जाने की आज्ञा ना दो। आरती बंधु हो, इस समय मुझसे बड़ा आरत कौन है? और स्वामी आपसे कहता हूं, मरते समय मेरे पिता बाली ने आपकी ही गोद में तो मुझे डाला था ना, आपकी गोद में डाला था। देखो, बाली की जब मृत्यु हो रही थी तो बाली ने प्रभु से कहा था, अब नाथ करि करुणा बिलो, कहु देहु जो बर मांगहूं, जेहि जोनि जन्मो कर्म बस तह राम पद अनुरागहूं। ये तो वरदान मांगा था बाली ने कि करुणा से देखो, करुणा की दृष्टि एक डालो, और जो चाहता हूं वर दो। जिस योनि में जहां भी जब भी कर्मवश जन्म लूं, आपके चरणों में ही मेरा अनन्य प्रेम रहे। वहीं पर बाली ने प्रभु से कहा था अंतिम समय में, यह तनय, तनय कहते पुत्र को, यह तनय मम सम विनय बल, कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, गहि बाह सुर नर नाह, आपन दास अंगद कीजिए। इसकी बाह पकड़ लो, आप तो देवताओं के भी स्वामी हो। ये मेरा पुत्र मेरे समान बड़ा विनयी है, मेरे समान बड़ा बलवान भी है, आप तो सबका कल्याण करने वाले हैं। सो हे श्री राम, आप मेरे पुत्र अंगद की बाह पकड़ लें, और अंगद, इस अंगद को आप अपना दास बना लें। गहि बाह सुर नर नाह, आपन दास अंगद कीजिए। इसीलिए अभी इस समय अंगद जी ने प्रभु को स्मरण कराया, मरती बेर नाथ मोहि बाली, गयो तुम्हारे ही कोंछे खाली। आपकी ही गोद में मेरे पिता ने मरते समय मुझे डाला था, तो आप तो अशरण को भी शरण देने वाले हो। शरण का अर्थ ही होता है जो रक्षक हो, और शरण का अर्थ घर भी तो होता है, आश्रय भी तो होता है। मनो अंगद जी कहते हैं, अयोध्या मेरा घर है, आप मेरे रक्षक हैं, बात खत्म। हे प्रभु, अशरण शरण बिरद संभारी, अशरण को शरण देने का ये जो आपका बिरद है ना, जरा इसकी संभाल करो। मनो मुझे मत भेजो, मोहि जनि तजहु भगत हितकारी, आप तो अपने भक्तों का हित मंगल कल्याण करने वाले हो सदा सर्वदा। सो हे नाथ, मुझे त्यागो मत। अंगद जी इतने व्याकुल हो गए अपने विरह की व्यथा के आभास से, इतने व्याकुल हो गए, मोहि जनि तजहु भगत हितकारी। और जैसे लक्ष्मण जी ने बड़ी आरती से प्रभु से वन गमन के समय अनुरोध किया था कि मैं भी चलूंगा, आज अंगद जी कहते हैं, मोरे तुम प्रभु
गुरु पितु माता मोरे प्रभु तुम, गुरु पितु माता जाऊं कहाँ, पद जल जाऊं कहाँ तजी पद जल जाता। जय जय सिया राम। जैसे लक्ष्मण जी महाराज ने कहा था कि मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर जामी, मन क्रम बचन चरण रत होई, कृपा सिंधु परिहरई के सोई। जह लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम जस गाई, मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु और अंतर जामी। ऐसे ही आज बिल्कुल ठीक उसी तरह लक्ष्मण जी महाराज की तरह अभी अंगद जी प्रभु से कहते हैं, मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, आप ही मेरे स्वामी हो, आप ही मेरे गुरु हो, आप ही मेरे माता हो, पिता हो। आपके इन चरण कमलों को छोड़ के अब मैं कहाँ जाऊं, जब मेरा सब आश्रय आप ही हो। मैं आपके चरण कमल को छोड़ के कहाँ जाऊं। मोहि जन तजहु भगत हितकारी, हे प्रभु आप मुझे त्यागना नहीं। बार बार विचार करके आपसे कहता हूं, प्रभु तजि भवन काज मम कहा, आपसे दूर जाके उस किष्किंधा में मेरा क्या काम है, और मैं तो आपका बालक हूं। देखो ऐसे ही लक्ष्मण जी ने भी कहा था, उन्होंने तो अपने को शिशु कहा था, मैं शिशु हूं, गोद का बच्चा। अंगद जी अपने को बालक कहते हैं। स्वामी बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना, बालक में कोई ज्ञान बुद्धि और कोई बल तो होता नहीं है, इसलिए मुझे दीन जानकर हे मेरे स्वामी राखो शरण नाथ जन दीना, इस दीन जन को अपने शरण में रख लो। हम दीन जनों को है राघव, आधार तुम्हारे चरणों का, हम दीन जनों को है राघव, आधार तुम्हारे चरण, राखो शरण जान, राखो शरण नाथ जन दीना, मुझे अपनी शरण में रख लो। नीच टहल गृह के सब करी हूं, छोटी सी छोटी जो सेवा होगी मैं वो करूंगा अयोध्या में, और आपके चरण कमलों को दे, मानो ऐसी सेवा करूंगा जो और कोई ना कर सके। ऐसी छोटी से छोटी निकृष्ट सेवा आप मुझे देना, मैं तो आपके चरण कमलों को देख देख के ही भव सिंधु से पार हो जाऊंगा। पद पंकज बिलोक भव तरे, हम आपके चरण कमलों का दर्शन कर करके भव सिंधु से पार। और इतना कहते कहते इतना प्रेम का आवेश बढ़ गया, अस कही चरण परयु प्रभु पाहे, अब जनि नाथ कहु गृह जाहे। प्रभु के चरणों में लकुट की तरह अंगद जी महाराज गिर पड़े और प्रभु से कहने लगे, नाथ अब बहुत कह चुका हूं, अब मुझे जाने के लिए मत कहना। देखो भगवान तो करुणा के सिंधु है। अंगद जी की ऐसी विनय युक्त वचन सुने, रघुपति करुणा सीम, ये तो करुणा की सीमा है। उठाकर हृदय से लगा लिया, प्रभु के भी नेत्रों से जल बरसने लगा। फिर प्रभु ने अपने हृदय का हार, अपने गले का हार, अपने शरीर के वस्त्र पीतांबर वगैरह धारण करा दिए अंगद जी को। निज उर्माल बसन मनि बाल तनय पहिराए, अपने शरीर का वस्त्र आभूषण मणियों को उतार उतार के प्रभु ने अपने हाथ से और अपने ही शरीर के उतार के अंगद जी को पधरा दिए। और विधा कीन भगवान तब बहु प्रकार समझाए। अरे अंगद इस किंधा के युवराज हैं,
वहाँ उनकी माता तारा हैं। बहुत तरह तरह से समझाकर प्रभु ने अंगद जी को बार बार हृदय से लगा लगा कर अपने सब वस्त्र आभूषण उनको पहना पहना कर, और अंगद जी के मनो ऐसा लगता था कंधे पे हाथ रख के सबको पहुंचाने के लिए प्रभु आगे बढ़े। बोलिए श्री राम राजा सरकार की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। विदाई किसकी नहीं हुई? श्री हनुमान जी महाराज की विदाई नहीं हुई। अरे जिसके हृदय में निरंतर ही सिंहासन पर आसीन भगवान सीताराम विराजमान है, जिनके रोम रोम से राम नाम प्रकट होता है, उनकी विदाई में तो ये श्री रघुनाथ भी असमर्थ हैं। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान सीताराम, राजा राम राम हनुमान, राम हनुमान, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, राजा राम हनुमान राजा, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान सीताराम, राजा राम हनुमान राजा राम हनुमान, राजा राम हनुमान राजा, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, राम हनुमान सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान सीताराम, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। तो भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरिश्चंद्र, जय हो, जय सीताराम।